साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि यूपीएस से होने वाले लाभ क्या क्या है और ये यूपीएस स्कीम जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ क्या राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार यूपीएस सिस्टम को लागू कर रही है ओपीएस के स्थान पर, ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, राष्ट्रीय पेंशन योजना, इसको हटा करके यूपीएस लागू करने जा रही है। तो क्या इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों को मिलेगा? इसके बाद है कि यूपीएस का लाभ अगर क्या विशिष्ट शिक्षक को या फिर विद्यालय अध्यापक को, हेड टीचर को, हेड मास्टर को के अलावे राज्य कर्मचारी को भी क्या मिलेगा? तो आइए इस पर बात करते हैं कि यूपीएस जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2025 को लागू अगर करती है तो वो केंद्रीय कर्मचारी के साथ साथ सभी राज्यों के राज्य कर्मचारी पर भी लागू होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं 2005 के बाद जो भी जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उनका ओपीएस के स्थान पर, ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम के स्थान पर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम ये लागू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो सभी राज्य कर्मचारियों को भी जो है एनपीएस के दायरे में लाया गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस पूरे देश भर में लागू होगा तो राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिए। और इसके साथ साथ विशिष्ट शिक्षक को भी, विद्यालय अध्यापक, एचटीएचएम और इसके साथ साथ सभी राज्य कर्मचारी पर यूपीएस लागू होगा। अब आइए हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जब यूपीएस लागू हो जाएगा, क्योंकि ओपीएस से तुलना यूपीएस का नहीं कर सकते, फिर भी एनपीएस से ये बेहतर है। ये मैं एक पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, जिनको विशेष जानना है वो चैनल पर देख सकते हैं। तो यूपीएस ओपीएस से श्रेष्ठ नहीं है लेकिन एनपीएस से बेहतर है। तो आइए जब ये लागू होगा तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, जरा सा उसको हम लोग देखें कि अगर आप 30 साल उम्र है और 40,000 अगर बेसिक है तो आपको पेंशन कितनी मिलेगी। सभी कर्मचारियों को यह रहता है कि मुझे पेंशन कितनी मिलेगी। एनपीएस के अंतर्गत आपको ज्ञात है कि जो भी अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं कर्मचारी, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, उनको पेंशन के नाम पर 5,000, 6,000, 7,000 से अधिक नहीं मिल रहा है। तो आइए यहां पर कितना मिलेगा, उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, थोड़ी सी चर्चा हम लोग उस पर करते हैं। कि अगर आप 25 साल जॉब करते हैं तो आपको 50% पेंशन मिल सकता है। यदि कर्मचारी कम से कम 25 साल की नौकरी में रहा हो तो उसे रिटायरमेंट के समय पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक, देखिए जब भी आप गणना करेंगे तो बेसिक का करेंगे, तो बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। और इसके साथ साथ बेसिक के साथ साथ आपको डीए यानी महंगाई भत्ता भी उसमें ऐड करके आपको मिलेगा। जब आप 10 साल जॉब करते हैं तो आपको पेंशन 10,000 पेंशन, जो कि न्यूनतम जो है इतना मिलेगा। यानी 10 साल अगर नौकरी की शर्त पूरी करने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो यहां पर 10,000 का मतलब सिर्फ आप ये 10,000 ही नहीं जोड़ेंगे,
इसमें आपका जो उस समय डीए मिलेगा, इसको जोड़ करके आपको पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी। अब है गणना कैसे करते हैं, तो अंतिम वेतन मुख्य आधार जो है वो है कि रिटायर होने के बाद केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी, और ठीक उसी प्रकार से अगर राज्य कर्मचारी यानी राज्य पर जब लागू होता है तो राज्य कर्मचारी को भी यूपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, तो इसकी गणना उसकी नौकरी की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। अंतिम साल आपका जो है उसका जो 12 महीना पिछला जो है वेतन, उसका औसत जो होता है उसी के आधार पर गणना होता है। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि बेसिक की आधी पेंशन अगर कोई कर्मचारी 25 साल नौकरी करता है और पिछले 12 महीनों की बेसिक सैलरी अगर 40,000 रही है, तो यूपीएस कैलकुलेटर के हिसाब से क्या होगा, यानी इसका आधा 20,000 रुपये उनको पेंशन मिलेगा। और इसकी गणना कैसे की जाती है, तो 40,000 गुने 50/100 करेंगे तो 20,000 रुपया आपका ये पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन ये बेसिक होगा, ध्यान रखिएगा, इस पर जो है वो डीए भी जोड़ करके आपको मिलेगा। अब बेसिक की आधी पेंशन यदि सुपर एन्युएशन होता है, विशेष पेंशन धारक को कहा जाता है, उसमें विशेष व्यवस्था की जाती है। तो पेंशन धारक का अगर निधन हो जाता है तो उनकी पत्नी को 60% पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। यदि राशि पूर्व कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन के 60% के बराबर होगी यह राशि, यह सुविधा सुपर एन्युएशन या जो स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेते हैं, वीआरएस लेते हैं, या फिर एफआर 56J के तहत जो कर्मचारी रिटायरमेंट होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, उस पर यह लागू होता है 60%। यानी ये विशेष पेंशन बचत स्कीम है और इसके तहत बाकी आपको 50% अगर आप 25 साल जॉब में हैं तो, और उससे कम अगर आपका जो ड्यूरेशन है सेवा काल का, तो धीरे धीरे घटते चला जाता है। और इसका हम जो विवरण पूरा ब्यौरा पिछले वीडियो में दे चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।